नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी व्रत के महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का बड़ा ही महत्व है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को आषाढ़ी एकादशी और हरिशयन एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत में भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ों की पूजा करने पर विशेष लाभ होता है। इस एकादशी को विधि पूर्वक करने से जाने अनजाने सभी प्रकार के पापों, कष्टों और दुखों से मुक्ति मिल जाती है तथा जीवन में आने वाले सभी बाधाएं दूर होती है। साथ ही साथ व्रती की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। देवशयनी एकादशी के तिथि से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है, अर्थात भगवान विष्णु इस तिथि से 4 माह तक पाताल लोक में शयन करने चले जाते हैं। इस अवधि में कोई भी धार्मिक और मांगलिक कार्य नहीं होता है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 30 जून को संध्या 7:49 से प्रारंभ होकर 1 जुलाई संध्या 5:29 पर समाप्त होगी और व्रती इस व्रत का पारण 2 जुलाई प्रातः 5:27 से 8:14 तक कर सकेगी। आइए दोस्तों, अब हम देवशयनी एकादशी की पूजा विधि जानते हैं। एकादशी के दिन से एक दिन पहले ही यानी दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करें। दशमी तिथि को सादा भोजन करें और ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें। अब एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल सहित घर के कोने कोने गंगा जल छिड़के। अब घर के पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को काट के आसन पर विराजमान करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीला वस्त्र, पीला चंदन, पीला पुष्प और तुलसी अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में भगवान को केले, मौसमी फल, मेवा इत्यादि अर्पित करें। साथ में पान, सुपारी और लौंग, इलायची भी चढ़ाए। तब धूप दीप दिखाकर श्री हरि विष्णु की आरती उतारे। इस व्रत में दान का बड़ा ही महत्व है। अब पीपल की पेड़ की पूजा कर एकादशी की कथा सुने या सुनाइए। पूजन समाप्ति के पश्चात प्रसाद का भी वितरण करें। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण को भोजन कराए तथा यथाशक्ति दान देकर विदा करे। उसके बाद अन्न और जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। आइए दोस्तों, अब हम देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। अति प्राचीन काल में सूर्य वंश में मंधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धान और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय की बात है, उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है
और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। प्रजा की बात सुनकर राजा मंधाता बोले, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और वर्षा न होने से हमारी सारी प्रजा अत्यंत दुखी हो गई है। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेनाओं को साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वे अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनके आश्रम आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनय भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। जबकि मैं धर्मानुसार राज करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? अतः मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त करने आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय बतलाइए। इस बात को सुनकर ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सभी गुणों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण प्राप्त है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति हुई है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है, तपस्या करने का अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में अकाल पड़ा है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा बड़ा ही चिंतित होकर बोले, हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्वी शूद्र को कैसे मार सकता हूँ? कृपा कर आप इस संकट से निकालने का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत होता है। यह देवशयनी एकादशी व्रत सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाला है और सभी प्रकार के उपद्रव को नाश करने वाला है। इस एकादशी व्रत को तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित विधि पूर्वक करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और समस्त प्रजा सुखी हो जाएंगे। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने सैनिकों सहित अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा सुखी हो गए। अतः इस एकादशी का व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में सुख भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को सुनने और सुनाने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट कर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।